ओके, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में हमने क्या स्टार्ट करना है, देखो अभी जो लास्ट वीडियो थी हमने बनाई, अगर उस वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसको प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ सजेशन देने हैं तो वो भी कमेंट में लिख दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी जिस भी तरह की डिमांड होगी वी विल ट्राई टू मतलब इम्प्रूव ओवर सेल्फ। ओके, तो सेक्शन डी जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है कि स्पर्मेटोगोनिया से किसकी फॉर्मेशन होना, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है कि ये आपको टेस्टिस के स्ट्रक्चर का पता है। अगर आपने टेस्टिस के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया हुआ है तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होते हैं जी, ये लीडिंग सेल होते हैं। लीडिंग सेल के अंदर स्पेशल तरह के चलो ओके सॉरी हमारे उसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस के उसमें सर्टोली सेल्स होते हैं। अब इन ये हमारे पास कुछ सेल्स इसके बीच में पड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। अब प्राइमरी जो स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले उनमें क्या होएगी, माइटोसिस होएगी, अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे। माइटोसिस के बाद उसमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अगेन एंड अगेन इसी मतलब मिटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर से मिटोसिस हुई इसी साइड। लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, मिटोसिस के साइकिल से निकलेंगे एंड अंडरगोज मियोसिस, एंड उन सेल्स को वी कॉल दैम ए प्राइमरी। उन सेल्स को क्या बोलेंगे जी, हम उन सेल्स को बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल देंगे। अब जो सेल्स अंडरगो मियोसिस होंगे उनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल देंगे। पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले मियोसिस 1 होएगी, और मियोसिस 1 में के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटो। और देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लाइड होएगी 2n, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होएगा। मियोसिस 1 के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होएगा वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड प्रोड्यूस होएगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होएगी, और जब मियोसिस 2 होएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म द स्पर्मेटिड्स। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं मतलब एक गोल सा स्ट्रक्चर है, और वो क्या करेंगे, जो सर्टोलिक सेल के साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे और इससे लेंगे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या है, अपनी टेल को डेवलप करेंगे। और जब इनकी टेल डेवलप हो जाएगी तो ये इनको क्या बोलेंगे, इनको बोल देंगे स्पर्मेटोजो। जब इनकी टेल डेवलप हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजो। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजो बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजो बनने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। और अब स्पर्मेटोजो को रिलीज़ करना आउट ऑफ बॉडी, तो इस प्रोसेस को वी कॉल दैम में, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिनेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिनेशन। ओके, तो मैंने ब्रीफ में मतलब बड़ी सी शॉर्ट में आपको ये चार्ट बनवा दिया। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी लिखा होगे तो विद गारंटी की अच्छे मार्क्स आने के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, इलिस्ट्रेट द आंसर विद स्टेबल डायग्राम, ठीक है। अभी हाँ जी, अभी जो है फीमेल गमीटोफाइट के बारे में, फीमेल गमीटोफाइट
फाइट के बारे में क्या जानना है। देखो फीमेल गमीटोफाइट की यहाँ पे डेवलपमेंट का पूरा पूछा गया है। हमारे यहाँ पे जो दो क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 और जो क्वेश्चन 17 का और वाला ये क्वेश्चन है, ये दोनों सेम सेम है। तो फीमेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट में होता क्या है कि ये होगी हमारे पास ओवरी। ओवरी के अंदर होता है जी ओव्यूल। अब ये ओव्यूल का जब हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारी बुक में बनाता है। ये ऊपर के जो स्ट्रक्चर हैं इनको बोल देते हैं इंटेगुमेंट। उसके बाद इसके राउंड के जो सेल्स हैं इनको बोल देते हैं जी, इनको बोलते हैं न्यूसेलस। और इसके बीच वाला जो सेंट्रल पोर्शन है इसको बोलते हैं जी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये जो मैंने समझाया इसकी पूरी थ्योरी बना के लिख देना आप। इसको बोलते हैं जी एम्ब्रियो सैक। अब जो एम्ब्रियो सैक है वो किससे बनता है? वो बनता है पीएमसी से, वो बनता है एमएमसी से, सॉरी हाँ जी, तो वो होएगा एमएमसी से, दैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। सबसे पहले सिंगल सेल है, उसमें क्या होएगी? म्योसिस होएगी, उसमें म्योसिस होएगी। और एक से कितने, एक दो म्योसिस के ड्यूरिंग कितने सेल डेवलप होंगे? 4 सेल डेवलप होंगे। इसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और सिंगल बचेगा, और इस सिंगल को भी कॉल दैम में, इसको क्या बोल दिया हमने? एम्ब्रियो सैक बोल दिया। अब ये जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक था, आगे इसकी डेवलपमेंट होती है। देखो डेवलपमेंट कैसे होएगी इस एम्ब्रियो सैक की, किसके अंदर कौन सी डिवीज़न स्टार्ट होएगी? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी, और इस फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से सबसे पहले एक न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे? 2, 2 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 4, 4 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 8। तो इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये 8 न्यूक्लियस खुद को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। 3 न्यूक्लियस इस साइड चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस इस साइड चले जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह जाएंगे। इन अब जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक के एक एंड को भी कॉल दैम में चिलाजल एंड, और एक एंड को भी से दैट की माइक्रोपाइलर एंड। अब ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी। इधर भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी। तो चिलाजल एंड वाले जो सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। और जो माइक्रोपाइलर वाली साइड पे जो सेल है इनको बोलेंगे, दैट इज़ कि इनमें से 2 सेल्स को वी कॉल दैम में सिनर्जिड्स, और जो सेंट्रल वाला सेल होगा उसको बोलेंगे एग सेल। और ये वाले 2 सेल जो हैं इनके अराउंड सेल वॉल फॉर्म्ड नहीं होएगी, इनको बोलेंगे जी पोलर न्यूक्लियाई। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ से इधर ऐसे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल सेल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंट्रल सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने क्या अभी, तो इससे क्या होगा? ये हमारे पास बन गया फीमेल। अभी जो हमारे पास सिनर्जिड्स हैं इनमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, और ऐसे स्ट्रक्चर को भी कॉल दैम में फिलीफॉर्म अपरेटस। तो इससे हमारे पास क्या है? फीमेल गमीटोफाइट या जो एम्ब्रियो सैक है वो डेवलप हो गया। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, तो मैंने एक शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दिया कि इसमें ये आएगा सारा कुछ। अगर इतना भी लिखा होगे तो काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 80 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज़ ए वो मैन विद ब्लड ग्रुप बी मैरिड ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए। मतलब एक वो मैन है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? उसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, एक ऐसे मैन के साथ मैरिड हुई है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। तो अब जो वो मैन का ब्लड ग्रुप ए है, इसका जीनोटाइप क्या होएगा? इसका जीनोटाइप होने के, ये इसका जीनोटाइप आई बी भी हो सकता है, इसका जीनोटाइप आई बी और स्मॉल आई भी हो सकता है। इसका जीनोटाइप क्या होएगा? इसका जीनोटाइप होएगा आई ए आई बी होएगा। अब इनको इनसे क्रॉस रेडी कर लो। क्रॉस कैसे रेडी करते हैं? ऐसे। ठीक है, तो इनसे क्रॉस रेडी करो। आई बी, अगर आई बी है और इसको एक साइड पे रखो, आई ए और आई बी है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी आई बी आई बी। तो इससे ये है, अगर वो फीमेल का जो ब्लड ग्रुप हमारे पास
उसके जीनोटाइप अगर आई बी होएगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका 50% चांसेस है, ये 50% चांसेस है ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बी। देखो ये भी ए बी और 50% चांसेस है ब्लड ग्रुप कौन बनेगा, बी बनेगा। अगर उसका जीनोटाइप ये है तो इसका एक छोटा सा क्रॉस डाल लो, ठीक है। इस क्रॉस में क्या डालना है, आई बी स्मॉल आई ए आई बी। लो जी जीनोटाइप बनाओ, आई और आई बी आई बी आई बी आई। देखो ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी देखो इसमें 25% चांसेस हैं ब्लड ग्रुप ए बी बन सकता है, ठीक है। 25% चांसेस हैं ब्लड ग्रुप ए बन सकता है, 50% चांसेस हैं ब्लड ग्रुप क्या बनने का, बी बनने का। ओके, तो ये क्वेश्चन इसको विद एक्सप्लेनेशन अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक्सप्लेन द मेंडलसन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसकी ऑप्शन है ओके। तो अभी मेंडलसा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडलसा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता था, मेंडलसा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ये बोलता था कि एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होएगी तो लील्स सेग्रीगेट इटसेल्फ। मतलब क्या है कि जब किसी पेरेंट से उसके अंदर गैमेट्स बनेंगे तो उसके जो अलील्स हैं वो अपने आप सेग्रीगेट, जैसे मान लो किसी पेरेंट का जीनोटाइप ये है तो उससे अब जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अलील्स बनेंगे, क्योंकि जो गैमेट्स बनेंगे गैमेट्स में तो दोनों में से एक अलील जाएगा। अगर किसी पेरेंट्स का जीनोटाइप ये है तो उसमें से गैमेट्स फॉर्मेशन की दोनों अलील में से सिर्फ एक गमीट किधर जाएगा, एक अलील गैमेट्स फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है। अब इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कैसे, अगर हमारे पास ये सिंपल सा क्रॉस है जो हमने बड़ी बार किया है, तो अगर एक पेरेंट है उसका जीनोटाइप ये है, दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप अगर ये है तो इससे एक क्रॉस बनाओ, ठीक है। उनके गैमेट्स इधर बना लो तो हमारे पास वही सेम बेटा। लो जी, ये हमारे पास आगे F1 जनरेशन जो है, ठीक है, इसकी F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा दो और सेल्फिंग के ड्यूरिंग क्या करवाओ, ठीक है, तो गैमेट्स बनेंगी। लो जी 3:1 आ गई। और इसमें यही दिखाया गया है कि गैमेट्स जब फॉर्म्ड होएंगे तो उसमें क्या होएगी, सेग्रीगेशन हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हाँ जी, चलो आगे अभी हाँ जी, चलो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ की 90 नंबर क्वेश्चन 18 का बी डिफाइन एंड टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करना है। तो अभी जब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की तो मैंने बता दिया कि इसमें टेस्ट क्रॉस का जो पर्पस होता है क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस का मेन पर्पस यही है कि हमने जीनोटाइप टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल। जैसे हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल फिनोटाइप क्या है उसका, टॉल है, तो हमने टॉल फिनोटाइप चेक करना है। अब इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारी बुक में ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक छोटा सा क्रॉस
ठीक है, इसका यूनोटाइप ये। तो इसको क्रॉस किसके साथ करवाना है? रिसेसिव वाले के साथ, मतलब जो हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर वाला फिनोटाइप है उसको रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कर दो और उससे हमें पता चल जाएगा कि जीनोटाइप क्या है। और इसके लिए हमने जो क्रॉस ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, वो ये वाला, ठीक है। आप ये वाला क्रॉस अच्छे से ड्रॉ कर दोगे जिसमें ये बताया हुआ कि ये हमारे पास पेरेंट हुआ, इसका जीनोटाइप होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है। अगर ये हेटेरोजाइगस हुआ तो 50% रिजल्ट आएगा, मतलब फ्लावर जो हैं वो वायलेट हो जाएंगे, 50% वाइट हो जाएंगे। अगर ये होमोजाइगस हुआ तो इसमें से सारे के सारे फ्लावर क्या आ जाएंगे? वाइट आ जाएंगे। इससे प्रूव हो जाएगा कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे फ्लावर पर्पल आ रहे हैं तो मीनिंग हो गया वो होमोजाइगस। अगर 50-50 आ रहे हैं तो मतलब जो हमारे पास ये है दैट इज़ ए हेटेरोजाइगस हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिंकेज एंड गिव द फैक्टर ऑफ द लिंकेज। क्या होती है? लिंकेज को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की एसोसिएशन है उसको क्या बोलते हैं जी? लिंकेज होती है। अभी इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब लिंकेज को फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं? देखो, लिंकेज को कि एक जीन के ऊपर जो जीन्स पड़े हुए हैं उन दोनों जीन्स में डिस्टेंस कितना है ये अफेक्ट करेगा। यूवी रेस अफेक्ट करेंगी, ठीक है, कि इनमें डिस्टेंस कितना है ये अफेक्ट करेगा, यूवी रेस अफेक्ट करेंगी। और इसको और कौन अफेक्ट कर सकता है? यूवी रेस अफेक्ट कर सकती हैं, इनमें डिस्टेंस कितना है ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें पता ही है, मैंने बता दिया कि एम्ब्रियोसाइट की डेवलपमेंट मैंने पीछे करवाई है। और जो इसके बाद ये पैराग्राफ दे रखा है और इसमें नेम द पैथोजन दैट कॉज द टाइफाइड। ऐसे पैथोजन का नाम क्या है जो टाइफाइड कॉज करता है? टिम्फनेला साल्मोनेली। ये हमारा एक बैक्टीरिया